भारतीय वायुसेना का सबसे लंबे समय तक सर्विस देने वाला लड़ाकू विमान MiG-21 अब आखिरकार सेवा से हटाया जा रहा है। सितंबर में चंडीगढ़ एयरबेस पर एक विशेष समारोह में इसे विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि 1963 में शामिल हुए इस विमान ने कई बड़े सैन्य कार्रवाई में भाग लिया था। MiG-21 ने वायुसेना को कई दशकों तक मजबूती दी है। MiG-21 के आखिरी विमान 27 स्क्वाड्रन यानी कि पैंथर यूनिट्स के पास है। इन्हें 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित समारोह में आखिरी तौर पर अब विदाई दी जाएगी। आधिकारिक रूप से यहां पर इसे रिटायरमेंट दिया जाएगा। इस मौके पर एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी और MiG-21 से जुड़े पूर्व पायलट भी मौजूद रहेंगे। फ्लाई पास्ट और स्टैटिक डिस्प्ले के जरिए इसे ऐतिहासिक पल को और भी खास बनाया जाएगा। MiG-21 किस युद्ध में अहम भूमिका निभा रहा था, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। MiG-21 को 1963 में वायुसेना में शामिल किया गया था। इसने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई और 1999 में कारगिल युद्ध और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक में भी भाग लिया। वर्तमान में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर में भी विमान एक्टिव रहा। यह अब तक का एकमात्र लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना के 2/3 इतिहास का हिस्सा रहा है। MiG-21 की विदाई के बाद वायुसेना के पास केवल 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन बचेंगे, जो कि 1960 के दशक के बाद सबसे कम संख्या है। 1965 के युद्ध के समय वायुसेना के पास 32 स्क्वाड्रन थे। पहले योजना थी कि MiG-21 की जगह स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस लाएंगे, लेकिन उनकी सप्लाई में लगातार देरी हो रही है। भारत ने कुल आपको बता दें कि 850 से ज्यादा MiG-21 विमान हासिल किए थे, जिसमें से लगभग 600 हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में बनाए गए थे। लंबे समय तक इसे एक्सटेंशन देकर सर्विस में बनाए रखा गया, क्योंकि नए लड़ाकू विमान समय पर नहीं मिल पाए। MiG-21 ने न केवल युद्ध में बल्कि हर भारतीय लड़ाकू पायलट की ट्रेनिंग और करियर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे रिटायर क्यों किया जा रहा है। दरअसल पिछले 10 सालों में भारत के करीब 20 MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इस हादसों में लगभग 10 से ज्यादा पायलटों की जानें भी गई हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं तकनीकी खराबी, पक्षियों से टकराव या फिर विमान के पुराने होने की वजह से हुई है। कई अपग्रेड के बावजूद भी MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा, क्योंकि इससे हादसे का खतरा बना हुआ था। और अब यही वजह है कि तकरीबन 62 साल बाद इसे रिटायरमेंट दिया जा रहा है और सितंबर वो महीना होगा जब MiG-21 को भारतीय वायुसेना रिटायर करेगी।